मानस श्रृंखला में आज का विषय मित्रता। जीवन में सुख दुख को बांटने के लिए मित्र चाहिए। सुख बांटने से बढ़ता है जबकि दुख बांटने से घटता है, इसमें संदेह नहीं है। मित्रता के इस सिद्धांत पर ही शायद समाज के स्वरूप की रचना हुई है। हमारे यहां मित्रता पर अनेक प्रकार से लिखा गया है। जीवन में उसका यथेष्ट महत्व भी है। सच्चा मित्र कष्ट में सहायता करता है, सुख दुख को बांटता है, हितैषी होता है, सलाहकार की तरह कार्य करता है। मित्रता ही एक ऐसा संबंध है जहां व्यक्ति अपने मन की अच्छी बुरी सब बातें कर सकता है, अन्यत्र नहीं। ऐसा खुलापन अन्य किसी के साथ संभव नहीं है। हर व्यक्ति भावना करता है कि मेरा हर प्राणी से मैत्री भाव हो सके। ये तो सर्वोच्च स्थिति है मैत्री की। मित्रस्था त्वा चक्षुषा प्रपश्यामि। मित्र भाव की दृष्टि से मैं तुमको देखता हूं। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, प्रकृति में अपनी प्रतिष्ठा का आभास कर लेता है, तभी वह प्राणी मात्र का मित्र हो सकता है। भक्ति में भी यही होता है। ईश्वर को सृष्टा मानकर आराधना की जाती है। समय के साथ दासो अहम से सो अहम और अंत में क्रमशः अहम में लीन हो जाते हैं। आपके स्थान पर तुम और तुम के स्थान पर तू हो जाता है। यह तू ही मैत्री सूचक है। इसके बाद व्यक्ति मित्रवत आदान प्रदान करने लगता है। भक्ति का लक्ष्य भी मित्रता स्थापित कर लेना ही है। भगवान न भी बन सके तो उसके जैसा मित्र ही बन सके। जब व्यक्ति साधना मार्ग पर चलता है तब वह स्वयं के बारे में जानकारी करने लगता है, अपने शरीर और मन को देखता है, समझता है, उसमें ईश्वर की प्रतिष्ठा का आभास करता है। धीरे धीरे उसे सभी जड़ चेतन में ईश्वर की सत्ता दिखाई देने लगती है और तब सभी के साथ उसका मैत्री भाव स्थापित होने लगता है। इस मैत्री भाव का ही प्रतिफल है कि वह प्राणी मात्र के प्रति विनयशील हो जाता है, उनका आदर करने लगता है। व्यक्ति का स्वयं का अहंकार ढीला पड़ जाता है, स्वार्थ भाव गलित हो जाता है। एक निर्मल व्यक्ति की तरह सबके साथ व्यवहार करता है, समभाव स्थापित होने लगता है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि उसके मन में प्रतिक्रिया का भाव समाप्त हो जाता है। द्वेष, आलोचना, शत्रुता के भाव मिट जाते हैं। मानसिक धरातल पर प्रतिक्रिया समाप्त हो जाने पर उसका उद्वेगपूर्ण विचार तंत्र शांत हो जाता है। किसी पर क्रोध करने की अब आवश्यकता नहीं रहती। बातचीत में मृदुता झलकने लगती है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। व्यक्ति सही अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। इसके विपरीत आज जो मैत्री भाव का स्वरूप दिखाई देता है वह अलग तरह का है। मित्र शक्ति और वैभव के साथ बढ़ते जाते हैं। एक स्वार्थ का भाव अथवा विशेष प्रयोजन परोक्ष रूप से कार्य करता रहता है। कालांतर में इसका परिणाम मैत्री विच्छेद में ही होता है। कभी न कभी तो वास्तविकता सामने आती ही है। स्वार्थ सिद्ध न होने पर मैत्री अधिक टिकाऊ नहीं होती। मैत्री का एक नया स्वरूप हमारे समक्ष है, शिक्षित और संपन्न वर्ग का। इनमें घटते संस्कार और बढ़ती स्वच्छंदता ने आपसी संबंधों में तनाव को बढ़ावा दिया है। समय के साथ यह तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तनाव मुक्ति के लिए व्यक्ति नई मित्रता की व्यवस्था करता है। जाने अनजाने एक नया जाल अपने चारों ओर बना लेता है। यह जाल ही उसके भावी जीवन को कलुषित करता है और तनावों में वृद्धि करता है। दुख इस बात का है कि यह सब मित्रता के नाम पर होता है। आज के जीवन में भी अच्छे मित्र के समान कोई धन नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। मित्रता में अपेक्षा नहीं होती। इसका महत्वपूर्ण भाग भी यही है। अपेक्षा ही मित्रता की शत्रु होती है। इसके कारण मैत्री की आयु घटती है। आज हर व्यक्ति व्यस्त है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। ऐसी स्थिति में एक मित्र मिल जाना सौभाग्य की बात है।
आज तो मित्र रूप में शत्रु ही अधिक दिखाई पड़ते हैं। उनको समझने में भी समय लग जाता है। अच्छा मित्र पाने का मूल सूत्र है कि हम स्वयं एक अच्छा मित्र बने। इसी से हमें अच्छे मित्र प्राप्त होंगे। अच्छे मित्र के गुणों का चिंतन करें, उन गुणों का विकास करें और अपने व्यवहार में उन्हें धारण करें, तो हमारे साथ भी अच्छे मित्र सुख दुख में खड़े होंगे। दो बातें प्रमुखता से मन में रखने की है। एक, मित्र से कुछ अपेक्षा न रखें, आप केवल अपना दायित्व पूरा करने का ध्यान रखें। दो, मित्र के सामने केवल उसी की बात करने का प्रयास करें, अपनी बात नहीं। ऐसा करने से वह आपकी ओर आकर्षित भी होगा और फिर आपके बारे में भी बात करने लगेगा। अपनी ही प्रशंसा करने वाला अच्छा मित्र नहीं बना सकता। ये तो सच है कि बिना अच्छे मित्र के जीवन का सुख, वैभव, यश आदि सब आधे रह जाते हैं। इनको भोगने के लिए भी सहृदय मित्र ही चाहिए। मित्र आपको निरंतर प्रतिबिंबित करता है। यदि चेत परमाम मैत्रीम त्रीणि तत्र विवर्जयेत विवादश्चार्थ संवाद है एकांते दारेर भाषणम। अर्थात यदि गहरी मित्रता चाहते हो तो ये तीन बातें छोड़ो। किसी विषय को लेकर आपस में विवाद, धन का लेन देन और मित्र की पत्नी से एकांत में संभाषण।